हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी साहित्य में निबंधों का पार्ट 2, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे द्विवेदी युगीन निबंधकार एवं निबंध। तो चलिए देखते हैं अपने अगले निबंध। गौर करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनके निबंध हैं दोस्तों, ध्यान से सुने। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, फिर है साहित्य सीकर, साहित्य सीकर, फिर कालिदास और उनकी कविता, कालिदास और उनकी कविता। इसके बाद है कौटिल्य कुठार, कौटिल्य कुठार, फिर है वनिता विलास, वनिता विलास, फिर है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, फिर है बेकन विचार रत्नावली, बेकन विचार रत्नावली, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर है भाषा और व्याकरण, भाषा और व्याकरण महत्वपूर्ण है दोस्तों, निबंध है किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक। इसके बाद है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ध्यान दें, नाट्य शास्त्र भरत मुनि की भी रचना है, तो ध्यान रखें। यहाँ पर याद रखेंगे आप प्रश्न में कि क्या पूछा जा रहा है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ पूछे जा रहे हैं या फिर आपसे आधुनिक काल के निबंध पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना उत्तर देंगे। अगर आधुनिक विधा पूछी जाए, आधुनिक निबंध के हिसाब से अगर ये पूछा जाए नाट्य शास्त्र, तो आप देंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। काव्य शास्त्र पूछेंगे तो काव्य शास्त्र में आप, काव्य शास्त्रीय रचनाओं में आप बताएंगे भरत मुनि, ठीक है। तो इस तरह आप याद रखें। आगे देखते हैं उपन्यास, उपन्यास रहस्य, उपन्यास रहस्य, ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसके बाद है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, फिर है म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, फिर है जनकस्य दंड, जनकस्य दंड, फिर कवि और कविता, कवि और कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। क्या नाम है? कवि और कविता। इसके बाद है कवि कर्तव्य, कवि कर्तव्य। तो ध्यान रखें दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध आपके सामने हैं, ठीक है दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अन्य निबंध और हैं, तो ध्यान दें। लेखांजलि, लेखांजलि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। आत्मनिवेदन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दें, आत्मनिवेदन, ये निबंध भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। फिर है सुतापराधे, सुता अपराधे, ठीक है। फिर सांची के पुराने स्तूप, सांची के पुराने स्तूप किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। फिर है अतीत स्मृति, अतीत स्मृति, फिर कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी निबंध किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं। इनके बाद आते हैं सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, ठीक है। देखते हैं इनके निबंध। तो मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सच्ची वीरता, सच्ची वीरता, फिर है अमेरिका का मस्त जोगी, अमेरिका का मस्त जोगी, ठीक। इसके बाद है वॉल्ट हिटमैन, वॉल्ट हिटमैन, ये भी एक निबंध है, किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। फिर है पवित्रता, पवित्रता, फिर पवित्र प्रेम, पवित्र प्रेम, फिर नैनों की गंगा,
नैनों की गंगा किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का। इसके बाद है कन्यादान, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक, तो कन्यादान किसका निबंध है दोस्तों? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है कन्यादान। फिर है आचरण की सभ्यता, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये भी बहुत पूछा जाता है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। ठीक है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह के सभी निबंध आपके सामने हैं। देखते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध। गौर करेंगे, गद्य कुसुमावली, गद्य कुसुमावली। फिर है रूपक रहस्य, रूपक रहस्य। फिर समाज और साहित्य, समाज और साहित्य। फिर है कर्तव्य और सभ्यता, कर्तव्य और सभ्यता। फिर है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। तो ये सभी बाबू श्याम सुंदर दास जी के निबंध हैं। तो ध्यान रखें, रूपक रहस्य और समाज और साहित्य, ये दो निबंध इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध हैं। ठीक है, फिर है दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त के बारे में अभी हमने पढ़ लिया था, लेकिन फिर से रिपीट है तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हैं। फिर है चिट्ठे और खत, चिट्ठे और खत, ये भी बाल मुकुंद गुप्त का निबंध है। चिट्ठे और खत, इसमें चिट्ठे, ये चिट्ठे 1904 से 1905 में भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। किस में प्रकाशित हुए थे? भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। ठीक है, ध्यान रखें, लॉर्ड माउंटबेटन का समय है ये 1905। ठीक है, जब आ रहे थे ये जॉर्ज पंचम की नाक, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसमें किस तरह से मतलब माउंटबेटन की मूर्ति है, उसकी नाक टूट जाती है, तो कुछ इस तरह का विषय है। ठीक, आगे देखते हैं गोविंद नारायण मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र जी के निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। फिर से सुने, गोविंद नारायण मिश्र जी के निबंध हैं प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। ठीक है, तो ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये और इनके निबंध, तो ध्यान देंगे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों पर। गौर करें, चिंतामणि, चिंतामणि जो कि 4 भागों में है। ठीक है, इसमें संकलित निबंध किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। ठीक है, चिंतामणि में संकलित निबंध किसके हैं? रामचंद्र शुक्ल के। और चिंतामणि कितने भागों में है? 4 भागों में है। ठीक है, इसके बाद है कविता क्या है, कविता क्या है, किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है। फिर है दोस्तों साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ये किसका निबंध है? ये भी निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर है श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति। फिर लज्जा और गलानी, लज्जा और गिलानी। फिर करुणा, करुणा। फिर उत्साह। फिर काव्य में रहस्यवाद, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये। काव्य में रहस्यवाद निबंध किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। फिर है ईर्ष्या, ईर्ष्या। फिर लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति। फिर है काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, ये निबंध भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। फिर है घृणा। घृणा, तो ध्यान रखें घृणा निबंध किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। इसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वैसे तो ये एक नाम है, लेकिन भारतेंदु आधुनिक युग के प्रवर्तक रहे हैं, तो ध्यान रखें भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाम भी है और एक निबंध का नाम भी है। तो जो निबंध का नाम है वो किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। ठीक है, फिर देखते हैं तुलसी का। आगे देखते हैं क्या? तुलसी का भक्ति मार्ग। तुलसी का भक्ति मार्ग, ठीक है, किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। फिर है मानस की धर्म भूमि। मानस की धर्म भूमि किसका निबंध है? रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। फिर है काव्य में अभिव्यंजनावाद। काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये निबंध किसका है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। इसके बाद है रसात्मक बोध के विविध रूप। रसात्मक बोध के विविध रूप, ये निबंध किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है। तो ध्यान रखें दोस्तों, वीडियो को रिपीट करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं पद्म सिंह शर्मा के निबंधों पर। तो पद्म सिंह शर्मा जी के निबंध हैं, देखते हैं। एक है पद्म पराग, रिपीट हो गया है ये भी, पद्म पराग। फिर है प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी, तो ये किसके निबंध हैं? पद्म सिंह शर्मा जी के निबंध हैं। तो दोस्तों अभी हमने देखे पद्म सिंह शर्मा जी के निबंध। अब देखते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप गूगल पर सर्च करें या फिर मेरे वीडियोस देख लें, आपको उत्तर मिल जाएगा, या फिर अपनी पुस्तकों से देख लें। कभी कभी इन भाइयों के बारे में भी प्रश्न बन जाता है, तो आपको पता होने चाहिए कि ये 3 भाई कौन थे। ठीक है, अगर आपको पता है तो चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं इनका निबंध कौन सा है। मिश्र बंधु का निबंध है पुष्पांजलि। क्या? पुष्पांजलि निबंध है किसका? मिश्र बंधु का। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।